जेता किता तेता नाव, बिन नावे नाही को ठाव। जितना सारा पसारा है उसको बाबा कहते हैं ये नाम है, क्योंकि यहां नाम गूंज रहा है। सृजना के प्रत्येक कण में उसका नाम गूंज रहा है। आज तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि ब्लैक होल के भीतर ओंकार जैसी ध्वनि सुनने को मिलते, और आप इस नाम से चिपटे पड़े हो। सभी के शब्द उस प्रबुद्ध अवस्था के रस में, जिसे उपनिषदों ने कहा रसो वैसा। संबोधि के क्षण में भेद मिट जाता है। हर तरफ उस एक का नजारा देखने को मिलता है। अहम ब्रह्मस्म का उद्घोष करता है। परमहंस हो जाता है ऐसा व्यक्ति। बाबा, आपके शब्द बड़े मीठे हैं, दिल की गहराइयों में तीर की तरह उतर जाते हैं। लेकिन एक बात फंसी रहती है, जो पूर्णतया आपकी बातों को भीतर नहीं उतरने देती। संबुद्ध व्यक्ति भेद रहित हो जाता है, और आप संबुद्ध हो, प्रबुद्ध हो, आप सदा भेद की बातें क्यों करते हो? क्यों गिनाते हो दूसरों के अवगुणों को? क्यों करते हो दूसरों की निंदा? अनिल चतुर्वेदी, हिसार। संत दो सृष्टियों को देखता है, जगत की सृष्टि और जगत नियंता परमात्मा की सृष्टि। प्रश्न बहुत प्यारा है। ऐसे ही प्रश्न पूछा करो, क्योंकि इन प्रश्नों का जवाब तुम्हारे नाम दान देने वाले, तुम्हारी राम कथा कहने वाले नहीं बता पाएंगे। यह तो वह बता पाएगा जिसने दोनों सृष्टियों को अनुभव किया है, देखा है। और आप मुझसे न पूछोगे तो फिर मेरे जाने के बाद जवाब बड़े अटपटे मिलेंगे, और आप उलझ के रह जाओगे, क्योंकि जब सही जवाब नहीं मिला करते तो पल्ले उलझने ही तो रह जाती हैं। आज सारा जगत उलझनों से त्रस्त है, क्योंकि आपने उन लोगों से प्रश्न नहीं पूछे जो लोग आपको जवाब दे सकते थे। खुद वह बोलता नहीं, वह एक मौन झील की माफिक है। खुद में कोई तरंग नहीं उठती
तुम्हें ही कोई कंकड़ी फेंकनी होगी प्रश्न की, तो उत्तर आएगा, सटीक उत्तर आएगा। मैं मानता हूं सभी प्रश्नों के जवाब मैं दे नहीं पाऊंगा, आप पूछ नहीं पाओगे, लेकिन मेरे जाने के बाद आप जिनसे सवाल पूछोगे वो उत्तर दे पाए ना दे पाए कौन जाने। ऐसे चैलेंजिंग प्रश्न कर लिया करो। मेरी छाती में वाण बनकर ये शब्द उतरते न, तो वर्ण मैं प्रसन्न होता हूं कि आपकी गांठ खुली। यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और शायद इस प्रश्न ने बहुत दुनिया को उलझा रखा होगा। अब इसका उत्तर सुनिए। दो सृष्टियों का मैंने नाम लिया, एक तो जो आप इन चरम चक्षुओं से देखते हो, वह तो आप भी भेद करते हो, और एक वह जो इन चरम चक्षुओं से नहीं देखती, उस पार जाके दिखती है जहां कोई भेद रहता नहीं, भेद की दीवारें ढह जाती हैं। उस तल पे जो देखा जाता है वह यह देखा जाता है कि उसके अतिरिक्त तो और कुछ है नहीं, और वह मैं ही हूं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, और अहम ब्रह्मस्मि। वह जगत के कण कण में व्याप्त है, और वह कण कण में व्याप्त जो है वो मैं हूं, यह पता चलता है। आप कहते हो कि फिर जब भेद बुद्धि खत्म हो जाती है तो आप भेद क्यों करते हो? जब कोई उत्कृष्ट और निकृष्ट रह ही नहीं जाता तो आप किसे निकृष्ट और उत्कृष्ट कहते हो? ये बात गले से नीचे उतरती है। एक जो चर्म चक्षुओं से दिखता है और एक जो अंतः चक्षु से दिखता है। ध्यान से समझना बात को। जो प्रबुद्ध हो गया, जो संबोधि को उपलब्ध हो गया, उसे एक एहसास होता है, अनुभव होता है, और ये अनुभव कल्पना का नहीं होता। एक बार उसे अनुभव हुआ खोता नहीं, निरंतर वह जागृति बनी ही रहती है। कल्पना टूट जाती है, अनुभव अखंड है। जिस चीज की कल्पना आप करोगे, हो सकता है पल भर बाद वो कल्पना टूट जाए,
अक्सर कल्पनाएं टूट ही जाती हैं, लेकिन अनुभव टूटता नहीं, अखंड, जो अखंड बना रहता है वह कल्पना नहीं, और जो अखंड नहीं रह पाती वह कल्पना है। अब इसका भेद आपने समझ लिया। जिसको देखने के पश्चात कल्पना नहीं बचती वो अनुभव, और जो अभी देखा नहीं जाता अखंड, तब तक व्यक्ति कल्पना में। गहरे प्रश्न, गहरे शब्द हैं, ध्यान से समझने की चेष्टा कीजिए। जो व्यक्ति प्रबुद्ध हुआ उसे जर्रे जर्रे में वह आनंद दिखाई पड़ेगा। भेद बुद्धि समाप्त हो जाएगी, लेकिन कौन सी भेद बुद्धि? बस ये आपको बताने वाला कोई आया नहीं। एक ईश्वरीय सृष्टि की भेद होती है और एक मानवकृत भेद होता है। ईश्वर ने भी भेद युक्त चीजें पैदा की, वो ईश्वर की संरचना का हिस्सा है, और मनुष्य ने भी भेद पैदा किए। ये दो तरह के भेद होते हैं। ईश्वरीय संरचना के भेद स्थायी, वह बदलते हैं, और मनुष्य जो भेद पैदा करता है वो नकली है, वो कल्पना है। ईश्वर जो सृजना का निर्माण करता है वह सहज अवस्था में बिना किसी कारण के करता है, और मनुष्य जो भेद करता है वह सकारण करता है। परमात्मा ने भेद युक्त चीजें उत्पन्न की अकारण, उसने ऐसा ही बनाना था, बना दिया। और मनुष्य ने जो भेद पैदा किए सकारण। समेटते चले जाना, मेरे संग संग चले आना। ईश्वर ने भेद युक्त चीजें पैदा की, स्वाद पैदा किए, मीठा, कड़वा, खट्टा, कसैला, नमकीन, ये स्वाद पैदा किए, ये ईश्वरीय भेद है। कोई चीज मीठी है, कोई खट्टी है, कोई कड़वी है, कोई नमकीन है, ये ईश्वरीय भेद है। और संत पुरुष जब इनको चखेगा तो वह कहेगा यह मीठी है, यह कड़वी है, यह नमकीन। इसका अर्थ यह नहीं कि वह प्रबुद्ध नहीं हुआ। ईश्वरीय भेद को वह बोलेगा, बताएगा। कुछ भेद ऐसे हैं जो मनुष्य ने बनाए हैं, और सही पूछो तो जो परमात्मा ने भेद बनाए हैं उससे कहीं ज्यादा आज मनुष्य ने भेद पैदा कर लिए हैं। ये मानव निर्मित है।
ईश्वर ने भेद पैदा किया, आदमी बनाया, स्त्री बनाई, भेद हो गया। दोनों की शरीर की संरचनाएं बिल्कुल अलग अलग। भेद है आदमी के शरीर के भीतर और स्त्री के शरीर के भीतर। कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो भेद युक्त हैं, खास तौर से रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये ईश्वरीय भेद हैं जो मैंने आपको गनाए। आशा रखता हूं कि आप समझ गए होंगे। एक मनुष्य के द्वारा बनाए गए भेद भी हैं। वो भेद क्या है? वो भेद है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये क्षत्रिय है, यह वैश्य है, यह काला है, यह गोरा है। ये ईश्वरीय भेद नहीं, यह मानव निर्मित भेद है। व्यक्ति तो वही है, काला है कि गोरा है। कि जिसे तुम ब्राह्मण कहते हो, कि जिसे तुम शूद्र कहते हो, क्षत्रिय कहते हो कि वैश्य कहते हो, ये मानव निर्मित भेद है। और ये मानव निर्मित भेद प्रबुद्ध व्यक्ति जब देखेगा, वह कहेगा, जैसे उसने कहा ये मीठी है, ये कड़वी है, ये नमकीन है, वैसे ही वो कहेगा ये स्त्री है, ये पुरुष है, यह बच्चा है, यह वृद्ध है, यह युवा है। ये भेद ईश्वरीय भेद है। मेरी दृष्टि में आप इसे भी समझ गए होंगे। वो भेद परमात्मा ने ईश्वरीय रचित, और ये भेद मानव रचित, मानव निर्मित। यह मुसलमान है, यह हिंदू है, यह जैन है, यह बौद्ध है, यह ईसाई है, यह पारसी है। ये भेद मानव निर्मित है। और वो भेद जो मैंने बताया, प्रबुद्ध व्यक्ति कद्दू को कद्दू कहेगा, खीरे को खीरा कहेगा, टमाटर को टमाटर कहेगा, नींबू को नींबू कहेगा, आम को आम कहेगा, केला को केला कहेगा। ये ईश्वरीय प्रदत्त भेद है। यह उसकी निर्मित है। लेकिन एक भेद आपके, वो मानव निर्मित है। यह हिंदू, यह मुसलमान, यह शूद्र, यह ब्राह्मण। इस प्रकार के भेद मानव निर्मित है। मेरी दृष्टि में आप समझ गए होंगे। और प्रबुद्ध व्यक्ति वह है जो इन भेदों को जानता हुआ ये जानता है, सिया राम मैं सब जग जानी,
करऊं प्रणाम जोर चुक पर। वो टमाटर को आलू नहीं कहेगा, आलू को कद्दू नहीं कहेगा, लेकिन आपकी समझ में ये बात आती नहीं। अगर कोई गलत बोलता है, जैसे मैंने उदाहरण दी थी आपको पिछले प्रवचन में, एक समझदार व्यक्ति जा रहा था स्कूल से बाहर और टीचर पढ़ा रहे थे उसे और कह रहे थे 2 का पहाड़ा 2 8 28 और 3 का पहाड़ा 3 9 12। ये पढ़ाई यद्यपि गलत है, गणित के हिसाब से गलत है, और जो प्रबुद्ध जानता है, जो पढ़ा है, जो मैथ जानता है, वो कहेगा नहीं 2 8 16 होते हैं, 28 नहीं होते, और 3 9 12 नहीं होते, 27 होते। वह भेद करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह प्रबुद्ध नहीं। प्रबुद्ध होगा, लेकिन प्रबुद्ध पत्थर नहीं मारने लग जाएगा लोगों को। अगर ऐसा प्रबुद्ध व्यक्ति करने लग जाए तो उसे पागल खाने में जमा करा देना। प्रबुद्ध व्यक्ति विराट क्षमता रखेगा, वह पागल नहीं होगा, वह काट करेगा, जो गलत है उसकी काट करेगा, और वह एफर्म करेगा, जो ठीक है उसे कहेगा ये ठीक है। तुम ये भेद कर नहीं पाते, और समझाने वाला तुम्हें कोई है ना। जो व्यक्ति प्रबुद्ध हो गया, वह बाकी सब्जेक्ट्स की चीजों को नकार नहीं देगा, वह भी हर चीज को सब्जेक्ट वाइज आपको समझा सकता है, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि 3 9 12 और 2 8 28 नहीं कहेगा। और आप अपेक्षा भी मत करना। तो अरुण ने सवाल पूछा है कि ये अटक जाती हैं चीजें जब आप किसी प्रवचनकर्ता को उल्लू कह देते हो, बुद्धू कह देते हो, डांट देते हो, डपट कर देते हो, जचती नहीं बात। तो मन मेरा कहता है कि ये जो निंदा करता है, फिर भेद तो बना ही रह गया। वह यकलख्त हर चीज को काटता नहीं जाएगा, वह उसे काटेगा जो काटने योग्य है, वह उसे नहीं काटेगा जो काटने योग्य नहीं है। बाबा
आप जो कहते हैं समझ में आता है, बड़ा प्यारा है। गुत्थियों को खोलता है, गांठों को खोलता है, हम हल्के होते हैं, आजाद होते हैं। लेकिन एक बात अटक जाती है कि फिर आप ये निंदा, अगर भेद खत्म हो गया है तो फिर आप इसकी निंदा क्यों करते हो? इसको गलत क्यों कहते हो? गलत को गलत कहना पड़ेगा। मैं तो 3 9 12 नहीं कह सकता, मैं तो 2 8 28 नहीं कह सकता। वह विषय की बात है, सब्जेक्ट की बात है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। हाउ आई कैन डिनाई दैट? तुमसे मैं कैसे सहमत हो जाऊं जो कहेगा 3 9 12 और 2 8 28 नहीं? और आपके मन में ये बात अटकी रहेगी, भला मैंने कोई निंदा की, भला मैंने कोई उसके साथ भेद किया? नहीं। 2 8 28 होते ही नहीं और 3 9 12 होते ही नहीं, तो मैं अगर बोलूंगा तो मैं भेद नहीं कर रहा हूं, मैं है सत्य बोल रहा हूं। बस इतना सा फर्क आप समझ लेना। इतना सा फर्क इतने सूक्ष्म रूप से आपको किसी ने समझाया नहीं, इसलिए ये भेद बना होगा। और मैं आपसे बार बार कहता हूं, ऐसे चैलेंजिंग प्रश्न किया करो, अच्छा लगता है। इसी से आपकी गुंडियां खुलेंगी, इसी से गोल गांठें मैं खोल दूंगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, मेरे बैठे बैठे मुझसे पूछ लेना। ऐसा नहीं कि और बुद्ध पुरुष ना आएंगे, आएंगे, लेकिन कब आएंगे कोई पता नहीं, और आप उनको पहचान पाओगे या नहीं कोई पता नहीं। इसलिए मुझसे पूछ लेना। अगर घुंडी खोलने जैसी होगी, गांठ खोलने जैसी होगी, तो मैं खोल दूंगा और आपको जचेगी। मैं यक लख्त किसी भी बात को काटता नहीं। हुस्न को शर्मशार करना ही, हुस्न को शर्मशार करना ही इश्क का इंतकाम होता है। ये काम मैं नहीं करता। इश्क का इंतकाम होगा, हुस्न को शर्मशार करना, लेकिन मैं तो इश्क को, हुस्न को अपनी अपनी तरजीह दूंगा। मैं तलवार की तरह काटता ही नहीं चला जाऊंगा और सुई की तरह सिलता ही नहीं चला जाऊंगा। ये बात ध्यान में रखना। दर्शन हुआ सत्य का, दर्शन हुआ उस विराट का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सेब को कद्दू कहना शुरू कर दूं और कद्दू को टमाटर बोलना शुरू कर दूं। तो फिर अगर मैं ऐसा कर दूं तो आप मुझे पागल खाने में जमा करवाना। हाँ, प्रबुद्ध व्यक्ति ऐसा करता भी नहीं। प्रबुद्ध व्यक्ति कहेगा, उसके पीछे उसका अनुभव होगा। हाँ, ये बात अलग है, बहुत सी बातें कहने में आती नहीं, उसको तो कहना चाहेंगे, कह नहीं पाएंगे। ये विडंबना है और ये मजबूरी है, बड़ी भारी मजबूरी है। आपकी बातें मीठी बड़ी लगती हैं,
बड़ा प्यार छलकता है, बड़ी गांठें खुलती हैं, लेकिन बाबा अटक जाता है। बाबा खुद ही अपने मुख से कहते हैं, वहां जाके सब भेद समाप्त हो जाते हैं, फिर ये भेद रह क्यों गए? ये भाई परमात्मा निर्मित भेद हैं। मैं अज्ञान को काटता हूं जो तुम्हारे खुद की निर्मिति है। ईश्वर ने तुम्हें कब कहा कि इल्यूजन पैदा करो, अपने आप को शरीर मानो, अपने आप को विचार मानो? ये तो तुमने ही किया ना। ईश्वर ने तो नहीं कहा कि तुम शरीर हो। ईश्वर ने तो नहीं कहा कि तुम मरते हो। कृष्ण तो कहते हैं, न हनते हनते न हनमाने शरीर। शरीर मरता है, तत्व नहीं मरता। सत्य को सत्य कहना आपकी दृष्टि में आपके संतों के समझाए हुए व्याख्यानों से उलट पड़े ना पड़े, मुझे इससे कुछ लेना देना। मैं कद्दू को कद्दू ही कहूंगा, मैं मूर्ख को मूर्ख ही कहूंगा। और सभी संतों ने इन भेद के शब्दों का इस्तेमाल किया है। ध्यान रखना, मैं पहला व्यक्ति नहीं जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं। कबीर ने कहा, सबे स्याने एक मत, मूर्ख अपनो अपने। बाबा नानक ने कहा, कितने चोर हराम खोर। बाबा नानक ने कहा, कितने मूर्ख खा ही खा। सभी संतों ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो प्रबुद्ध नहीं थे, वो संबोधि को उपलब्ध नहीं हुए थे, वो एनलाइटेंड नहीं थे, इसका मतलब ये नहीं। मेरी दृष्टि में आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। सांसारिक व्यक्ति तो भीतर जाना जानता ही नहीं, इसलिए उसकी भाषा सदैव यकसा होगी, एक जैसे। लेकिन संत की भाषा में आप अक्सर ही भेद पाओगे, क्योंकि वो दो तलों से बोलता है, और अगर सही बोलूं तो वह अनेक तलों से बोलता है। थोड़ा सा खिसक लिया एक सूत भर, शब्द बदल जाएगा। एक सूत भर और खिसक लिया अपने भीतर, शब्द और बदल जाएंगे। और बदलते 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 जब वो उस तत्व के पास चला जाएगा तो शब्द बिल्कुल ही बदल जाएंगे। बाहर वो बोलेगा कि मैं, और उस मैं का अर्थ कुछ और होगा, और उस तत्व के पास भी जाकर वो बोलेगा मैं, और उस मैं का अर्थ कुछ और होगा। तो कुछ संत बहुत ऊपरी तलों से बोलते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो प्रबुद्ध नहीं, प्रबुद्ध हैं, लेकिन वो ऐसी भाषा इस्तेमाल करेंगे जिस भाषा को आप समझ सको।
अक्सर बुद्धि के करीब की भाषा आप सहजता से समझ जाते हो, तो वह बुद्धि की सहजता से आपको समझाएगा ताकि आप समझ सको। उसका बोलना आपको प्रभावित करने के लिए नहीं होता, ये बात समझ लेना। उसका बोलना आपको खुशियों का समुद्र देना होता है। उसका लक्ष्य है कि मैं सुखी हो गया, तुम कैसे सुखी हो जाओ, और मैं जैसे सुखी हो गया वैसे ही तुम सुखी होगे। तो वह तरकीब भी बताएगा। वह दोनों तलों का जानकार है। उसने दोनों स्वादों को चखा है। संसार का स्वाद भी चखा है और उस अज्ञात का, अज्ञेय का स्वाद भी उसने चखा है। तो वह कभी ऊपरी तलों से बोलेगा और कभी बिल्कुल आखिरी तलों से बोलेगा, बिल्कुल परमात्मा के बिल्कुल करीब, जहां तक वाणी प्रस्फुटित हो सकती है। और इन दोनों शब्दों में बड़ा भेद होगा। नानक थोड़े ऊंचे तल से बोलते हैं, करुणावश, करुणावश बोलते हैं। नानक कहते हैं, ठाकुर तुम शरणाई आयो। तुम समझोगे शायद नानक और ठाकुर में फर्क है। नहीं, नानक तुम्हें समझाना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। उतर गयो मेरे मन का संशय, जब तेरा दर्शन पायो, ठाकुर तुम शरणाई आयो। आपको सोचने में, सुनने में लगेगा कि नानक और ठाकुर अलग अलग है। यहीं आप गलती खा जाओगे। नानक ने भाषा इस्तेमाल की सरल, आपसे मुखातिब है नानक, इसलिए वही भाषा का इस्तेमाल करेगा जिसे आप भली भांति पचा सकते हो। एक एक सूत भर खिसकते गए, इसलिए सभी संतों के शब्दों में थोड़ा थोड़ा फर्क आप पाओगे। क्यों? कोई किसी तल से बोला, कोई एक सूत नीचे जाके बोला, कोई 1 इंच नीचे जाके बोला, कोई बिल्कुल गहरे कुएं में, खड्डे में जाके बोला। परमात्मा के पास जाकर तो बोलती बंद हो जाती है, ये बात समझ लेना। वहां से कोई शब्द प्रकट होता है, वहां से तो जो ध्वनि प्रकट होती है ओंकार की, बस वो ही होती है। और उसके पास जाने को ही बाबा कहते हैं एक ओंकार। वहां पहुंच जाओ, उस नाम के पास चले जाओ जिसकी ध्वनि भीतर प्रकट हो रही है। जेता किता तेता नाव, बिन नावे नाही कोठा। जितना सारा पसारा है उसको बाबा कहते हैं ये नाम है, क्योंकि यहां नाम गूंज रहा है। सृजना के प्रत्येक कण में उसका नाम गूंज रहा है। आज तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि ब्लैक होल के भीतर ओंकार जैसी ध्वनि सुनने को मिलते हैं। और आप इस नाम से चिपटे पड़े हो, तो इस मूर्खता को उखाड़ना होगा। और हम जब चेष्टा करते हैं इन मूर्खताओं को उखाड़ने की, तो आप गुस्से में आ जाते हो, आप क्रोध कर जाते हो, बिना ये जाने कि इसका निजी प्रयोजन क्या है, इसको निजी मतलब क्या है। बस मतलब इतना सा है कि दुखी देखकर तुम्हें रहा नहीं जाता। नानक किसी को भूखा देख नहीं पाते और ये भी नहीं समझते देखते कि किसी का संदूक भरा हो।
और कोई भूखा मरे, इसलिए वो एक मिसाल कायम करते हैं। व्यापार के लिए जो पिताश्री 20 रुपए देते हैं, भूखे साधुओं को खिला देते हैं। एक मूक संदेश दे गए। और पिता ने कहा, मैंने तो तुम्हें कहा था सस्ता सौदा करके आना, सच्चा सौदा करके आना। तुमने ये क्या किया नानक? और नानक बोले, पिताश्री मैं सच्चा सौदा ही करके आया, सस्ता सौदा ही करके आया हूं। इससे ज्यादा सच्चा सौदा और होगा क्या? इसलिए संतों के शब्दों में, वाक्यों में थोड़ा थोड़ा भेद पाओगे, लेकिन रस वही होगा। बस जो कबीर कहते हैं, सब है सियाने एक मत, यानी सभी के शब्द उस रस में सन कर आते हैं। सभी के शब्द उस प्रबुद्ध अवस्था के रस में, जिसे उपनिषदों ने कहा रसो वैसा, सभी संतों के शब्द उस रस में भीग कर आते हैं। और सभी संतों के शब्द अलग अलग तरह से आते हैं। जरा सा भी फर्क पड़ गया हो, फर्क होता है, थोड़ा सा फर्क हो, आपको पता ना चलेगा, लेकिन फर्क होता है। और खिसकते 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 उस तल पे पहुंच जाते हैं जहां तक बोला जा सकता है। और फिर संत का आखिरी मरहला, जहां से कृष्ण बोले। नानक बोले सरल भाषा में, कृष्ण बोले सत्य भाषा में। सरल भाषा और सत्य भाषा में भेद होता है। तो जब नानक बोलेंगे, ठाकुर तुम शरणाई आयो, तो आपको लगेगा नानक किसी ठाकुर से संबोधित है। नहीं, वो करुणावश आपका दुख हरने के लिए आपसे आपकी भाषा में ही वार्तालाप करते हैं। यह सरल भाषा है। लेकिन कृष्ण सरल भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। कृष्ण भाषा सत्य का इस्तेमाल करते हैं, जहां तक सत्य बोला जा सकता है। कृष्ण उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और आपको दोनों में बड़ा भेद दिखाई पड़ेगा। कृष्ण के लिए ठाकुर कोई दूसरा है ही नहीं। कृष्ण उस तल के करीब है जिस तल के करीब अर्जुन को वो कहते हैं कि हे अर्जुन, स्थिति प्रज्ञ हो जाए। जहां जाकर बोलती बंद हो जाती है, पर मौन छा जाता है, वहां से तो आवाज निकलती नहीं। उससे थोड़ा सा ऊपर जहां से बोला जा सकता है, लड़खड़ा के ही सही, वहां से कृष्ण बोलते हैं। और वो सत्य की भाषा है। लेकिन नानक का और कृष्ण का दर्शन अनुभव यकसा है, एक है। नानक आपको समझाने के मंतव्य से बोलते हैं। समझना बात को। नानक आपको समझाने के मंतव्य से बोलते हैं, और कृष्ण स्वयं को समझाने के मंतव्य से बोलते हैं। कृष्ण कहते हैं मैं कौन हूं, ये बताते हैं। और नानक कहते हैं ठाकुर कौन है, ये बताते हैं। दोनों बातें एक ही हैं। यद्यपि आपकी बुद्धि को ये विपरीत लगेंगी।
लेकिन दोनों एक ही बात बोलते हैं, बात उस केंद्र बिंदु की ही होती है। तो कृष्ण किसी ठाकुर से संबोधित नहीं होते, कृष्ण सीधे से बात करते हैं, क्योंकि उस तल के बिल्कुल करीब है। कृष्ण कहते हैं, अनन्यास्यन्त्यन्तो माम ये जनाः परिउपास्ते तेषां नित्या अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसके बोझों का दायित्व मैं उठा लेता हूं जो मेरे रथ पे अनन्य भाव से सवार हो जाता है। कृष्ण ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे और वो बड़ी क्रिटिकल जान पड़ेगी। इसलिए नानक की जप जी का एक ही अर्थ निकलता है, कृष्ण की गीता का लाखों अर्थ निकाल सकते हो आप। वह प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा से डाल लेगा कि कृष्ण ये बोले, वो चाहे माओ हो और चाहे कबीर हो। उसका इस्तेमाल प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। गीता ऐसा ग्रंथ है क्योंकि उस तल से बोला गया जो सत्य के बिल्कुल लवे पड़ता है, करीब पड़ता है। और नानक उस तल से बोलते हैं जो आपके करीब पड़ता है। नानक का मतलब आपको समझाना है उस गहन तत्व के बारे में जिसे आपने जाना नहीं और कभी नानक ने भी नहीं जाना था। इसलिए नानक अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर उस शब्द का इस्तेमाल किया गया जो कि अस्तित्व के बिल्कुल करीब से बोला गया, वो समझ नहीं आएगा। कृष्ण की गीता आपको समझ नहीं आएगी। यद्यपि ये व्याख्यान करने वाले बुद्धि से ही व्याख्यान करते हैं, लेकिन वो व्याख्यान कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तल से बोली गई कृष्ण की गीता उसी तल पर जाना होगा। फिर आपको पता चलेगा कि वास्तव में कृष्ण कह क्या रहे हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आयाम बदल दिया गया, लेकिन तुम्हारी बुद्धि के लिए याद रखना दोनों का आयाम एक। कबीर नानक का और कृष्ण का आयाम एक। बोलने के तल जुदा जुदा आपको लगेंगे, बोलने के तल विपरीत नहीं। बस कोई थोड़ा ऊपर खिसक के बोल गया, कोई थोड़ा नीचे खिसक के बोल गया, लेकिन बोला उसी तत्व के बारे में। इसे आप भेद नहीं कह सकते, ये भेद है भी नहीं। यह सिर्फ सरल और सत्य का प्रकटावा है। संत की पुकार है कि आपके भीतर ये शब्द उतर जाएं और आप भी उन खुशियों को मान सको, क्योंकि सारी दुनिया दुखी है और सारी दुनिया वस्तुतः है तो आनंद की तलाश में है। वस्तुतः थक चुका है आज आदमी, वस्तुतः वह किसी वट वृक्ष की शीतल छाया को ढूंढता है, मिलती नहीं। अलग अलग आयामों में दरवाजों को खटखटाता है, लगता है मिल गया, लेकिन पाता है नहीं मिला। ये दरवाजे
धन का दरवाजा, पदवी का दरवाजा, मान सम्मान का दरवाजा, सुंदर शरीर का दरवाजा, ये सब अलग अलग दरवाजे हैं। कोई हाल मस्त, कोई चाल मस्त, कोई माल मस्त, लेकिन तुम चाहते तो मस्त ही हो। तुम्हारी अंदरूनी ख्वाहिश तो एक ही है, कैसे मैं अलमस्त हो जाऊं। इसलिए ही तो फकीर आपको इतना अट्रैक्ट करते हैं, उनकी मस्ती आपको खींच लेती है, आप सब कुछ फिदा करने को राजी हो जाते हैं। उनकी मस्ती ही कुछ ऐसे है। और आप खींचे चले जाते हो, क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा भी उस मस्ती को प्राप्त करने की है। आपकी भी इच्छा उस तीर्थ में स्नान करने की है, आपकी इच्छा भी शांत होने की है, आपकी भीतरी ख्वाहिश तो सुखी होने की है, आपकी भीतरी ख्वाहिश तो उस मस्ती को पीने की है। वो मस्ती नहीं मिल पाती तो आप अल्टरनेट के तौर पर शाम को ठेके से शराब ले आते हैं, लेकिन वो सुबह उतर जाती है। इच्छा आपकी भी यही है, कहीं भटक लो, कुछ कर लो, कुछ लोगों से सीख लो, कुछ लोगों को सिखा दो, लेकिन मस्ती तुम्हारे पास जब तक आएगी नहीं तब तक तुमने वो भीतरी तत्व पाया नहीं। उस भीतरी तत्व को पाओगे तो भेद मिटेगा, और भेद मिटेगा, आपका भेद मिटेगा। ध्यान रखना, आपके भेद को मिटने के बाद आप दूसरों का भेद मिटाने में समर्थ हो पाते हो। वरना जो कली खुद सुगंध को इकट्ठा करके फूल नहीं बनी, वह सुगंध को बिखेर कैसे पाएगी। लेकिन आप नकली नकली बना रहना चाहते हो और असली असली खुशबू को दिखाना चाहते हो कि मैं फूल हूं, खुशबूदार फूल हूं। नहीं, तुम बाजार से खरीदे हुए प्लास्टिक के फूल हो। और धोखा किसे दे रहे हो? फूल अगर खुशबू को पैदा नहीं कर पाता तो धोखा किसे दे रहा है? खुद को। तुम अगर मस्त नहीं हुए तो धोखा किसे दिया? तुम अगर रात को सो नहीं पाए तो बेचैन कौन रहा? तुम अगर व्यर्थ की चिंताओं में उलझे उलझे जीवन को व्यतीत कर देते हो तो तुमने ठगा किसको? खुद को। तुम खुद को ही ठग सकते हो, तुम खुद को ही धोखा दे सकते हो। दूसरे को धोखा देने का यहां कोई तरीका नहीं। यहां दूसरे को धोखा देने से पहले खुद को धोखा देना पड़ता है। ध्यान रखना, आग को दूसरे को जलाने से पहले खुद जलना होता है। आग पहले खुद जलती है, फिर दूसरे को जला पाती है। और तुमने पूछा कि आपकी बहुत सी बातें दिमाग के ऊपर अटकी रह जाती हैं, भीतर जा नहीं पाती। आप वेद की बात क्यों करते हैं? मेरा एक मूर्ख शिष्य था, है, कहता मैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को और चपरासी को एक ही गिनता हूं। लेकिन उस मूर्ख को पता नहीं, बुद्धि के तल पर मान लेना एक,
उससे एक थोड़ा ही हो जाएगा। फिर आप थोड़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कह के दिखाओ कि भाई पानी का गिलास लाके देना, मुझे प्यास लगी है। फिर देखना क्या जवाब मिलता है। ऐसा थोड़ा ही हो पाता है। जो जैसा है वैसा दिखना चाहिए। आपकी बुद्धि दोनों को मिला लेगी। आप तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को और पीएम को एक समझोगे, लेकिन वो समझना मानना है, जानना थोड़े है। तुम तो बुद्धू हो, तुम्हारी बुद्धिहीनता का कोई ठिकाना है। बुद्धिमानी तो वो होती कि तुम प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर समझते, कद्दू को कद्दू समझते और सेब को सेब समझते, जहर को जहर समझते और अमृत को अमृत समझते। समझदारी तो यही थी, अन्यथा बेवकूफी है, अन्यथा मूर्खता है। इन लोगों को पागलखानों में भर्ती करा देना चाहिए। जो मानने में जुटे हैं, और भला मानने से चीजें बदल जाया करती हैं क्या? अस्तित्व थोड़े बदले जाते हैं। तुम टमाटर को सेब कहोगे, रंग बिल्कुल वैसा हो सकता है, लेकिन टमाटर का स्वाद सेब के स्वाद से भिन्न होगा। उसकी तासीर, उसके गुण तत्व, उसके एलिमेंट, उसकी भीतर की संरचना दोनों की बिल्कुल अलग अलग होगी। मान लेना कि मैं तो टमाटर और सेब को एक ही समझता हूं, यह दिस इज इमिटेशन ऑफ एनलाइटनमेंट। यह नकल है प्रबुद्धता की। असल व्यक्ति तो जानता है, वह बाहर का सत्य भी जानता है, वह अपने अंतस का सत्य भी जानता है। जहां जाकर भेद खत्म हो जाते हैं, वहीं भेद खत्म होते हैं। और जब तुम उस अभेद से बाहर की ओर निकलना शुरू करते हो, उस बिल्कुल अंत कोने से अंतर्मुखता से धीरे धीरे बाहर आते हो, तो आपको भेद की दुनिया में साफ साफ नजर आता है। फिर आप कद्दू को सेब नहीं कह पाओगे, फिर आप सेब को टमाटर नहीं कह पाओगे, फिर आप प्राइम मिनिस्टर को चपड़ासी नहीं कह पाओगे, फिर आप चपड़ासी को क्लर्क नहीं कह पाओगे। ये भेद हैं, बाहर के भेद हैं। तुमने ओहदे दे दिए, वो ओहदा सत्य है। मैनेजर मैनेजर ही है, अकाउंटेंट अकाउंटेंट ही है, सेवक सेवक ही है। इसको ध्यान में रखना होगा और ऐसे चैलेंजिंग प्रश्न पूछते रहो करो। मैं तुमसे फिर कहता हूं, इन चैलेंजिंग प्रश्नों ने, ये थे प्रश्न, ये थी गोल गांठ जो खुलनी जरूरी थी। अब तुम्हारी सब बातें जो खोपड़ी में उलझी पड़ी थी, सब भीतर अस्तित्व में उतर जाएंगी, सब भीतर हृदय में उतर जाएंगे। बस यही गोल गांठ तुम्हें भीतर नहीं उतरने देती थी कि बाबा जब भेदहीन अवस्था देख ली, तो फिर भेद की बातें करते क्यों? करूंगा। मैं प्रबुद्ध हूं, पागल नहीं, पागल नहीं। संबोधि मिली है, पागलपन नहीं मिला है, पूर्ण प्रबुद्ध अवस्था मिली है। पागलों की बातें कर भी कैसे सकता हूं, ये बात अलग है।
मदहोशी के आलम में पांव लड़खड़ा जाते हैं। रखता हूं उधर पर रखा जाता है इधर, क्या करूं? यह मेरा कसूर नहीं, ये कसूर तो उस प्याले के भीतर के मैं का है जिसको मैंने गटक लिया है। लेकिन ध्यान रखना, मैं मूर्छित नहीं, मदहोश हूं, लेकिन मूर्छित नहीं हूं, बेहोश नहीं हूं, मदहोश हूं, मैं सुरूर में हूं। यारो मुझको माफ कर, मैं नशे में हूं। धन्यवाद।